हेलो स्टूडेंट्स। डीपीपी 7 में ना एक थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। उसमें स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस की जो ऑडियो थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो डीपीपी 7 से मैंने डीपीपी 7 के 7th क्वेश्चन और से लेके 10th क्वेश्चन तक को मैंने पार्ट 2 में डाल दिया जिसमें आवाज़ है। और डीपीपी 7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक की जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने सॉल्यूशन तो सारे बना लिए थे, बट आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो एक बार मैं फिर से वो चीज़ें समझा देता हूँ। मैंने सॉल्यूशन सारे लिखे हुए हैं तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम सबसे पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है कि एक डिस्क है, उससे एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस पास कर रहा है सेंटर से r/2 दूरी पे, उसका हमें टाइम पीरियड बताना है। तो जब भी हम लोग किसी कंपाउंड पेंडुलम की बात करेंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√i ऑफ हिंज डिवाइडेड बाय mgd। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mr² प्लस m/r/2 का होल स्क्वायर। मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करी। डिवाइडेड बाय हो जाएगा mg/d। डी की वैल्यू कितनी होगी, r/2, क्योंकि वो होता है सेंटर ऑफ मास से हिंज तक का डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करके जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर 2π√3r/2g आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली उन्होंने बोल रखा था कि जब एयर में हम लोग सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ले रहे थे तो 2π√L/g था। फिर जब हमने वाटर में डाला उसको तो वाटर में बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो √2 टाइम्स ऑफ 2π√L/g हो गया। तो पूछा जा रहा था कि वो जो बॉब है उसकी डेंसिटी कितनी है। तो वाटर में जब डालोगे तो जी इफेक्टिव mg माइनस बॉइंट फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, ये अपने को पता है। इसको मास को स्प्लिट करोगे तो आ जाएगा जी माइनस बॉइंट फोर्स को रो ऑफ वाटर इंटू वी इंटू जी लिख सकते हैं। मास को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू वी। सॉल्व करके ये आ जाएगा जी इफेक्टिव। तो नया टाइम पीरियड जो टी डैश आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, टी डैश की वैल्यू √L/g इंटू 1 - 1/सिग्मा हो जाएगी, दिस इज √2 टाइम्स ऑफ 2π√L/g। सॉल्व करके जब तुम इसको पुट करोगे और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो तुम्हारा सिग्मा की वैल्यू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर आए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर बोल रखा था कि इनिशियली एक सिलेंडर था जिसके अंदर एक गैस भरी हुई थी जिसका प्रेशर P और वॉल्यूम V था, और एक पिस्टन रखा हुआ था इसके ऊपर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और मास M है। इनिशियली इक्विलिब्रियम में था। पूछा आ रहा था कि अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे इस पिस्टन को तो क्या नाम है, जो पिस्टन है वो SHM करने लग जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड बताना था। तो पहले तो हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो भी वेट होगा पिस्टन का वो बेसिकली इस प्रेशर की वजह से जो गैस ऊपर लगा रही है फोर्स उससे बैलेंस होगा। तो PA बराबर हो जाएगा mg। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा था, बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब पिस्टन को मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस करा x से नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स। तो जो डाउनवर्ड डिस्प्लेस करूंगा तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, डिक्रीज होगी वॉल्यूम। कितने से डिक्रीज होगी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट A इंटू एक्स। बट माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन आया क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है। तो मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज करी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो उस चेंज इन प्रेशर को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ताकि अगर मुझे चेंज इन प्रेशर मिल गया, जो प्रेशर बढ़ा वो मिल गया, उसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितनी लग रही है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले mg जो है वो P इंटू ए से बैलेंस हो रहा था। अब जब तुमने वॉल्यूम घटाई तो प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हुई है गैस के प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ होगी। तो नेट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ होगी जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर जाएगा। फिर ये पिस्टन वहां पे रुकेगा थोड़ा ना अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, फिर ये और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। इस बार नेट फोर्स किधर होगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। नेट फोर्स नीचे होगी तो ऑब्वियसली बात है ये पिस्टन फिर से नीचे आएगा। तो इस तरीके से ये SHM करता रहेगा। तो मैंने वही क्या रखा, मैंने इस कंसेप्ट का यूज करा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, तो P डेल्टा V प्लस V डेल्टा V 0 के बराबर हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दिया। यहां से डेल्टा P की वैल्यू मुझे माइनस का P डेल्टा V बाई V मिल गई। और मुझे पता है कि जो डेल्टा V है वो माइनस डेल्टा V जो है वो A इंटू एक्स के बराबर है, पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मेरे पास जो नेट फोर्स निकल के आई वो नेट फोर्स किसके इक्वल आ गई, वो आ गई डेल्टा P इंटू एरिया के बराबर। डेल्टा P की वैल्यू मैंने अभी निकाली, PA बाई V इंटू A इंटू एक्स हो जाएगा। और मुझे पता है कि P इंटू ए किसके इक्वल है, P इंटू ए mg के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे mg पुट कर दूंगा, P इंटू ए में अगर मैं mg पुट कर देता हूँ मुझे आंसर मिल जाएगा mg a बाई v इंटू एक्स। ये मेरे पास नेट फोर्स आ गई। क्योंकि ये नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इसका मतलब ये
सिस्टम भी SHM कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के की वैल्यू mg a बाई b है। बट हमें बेसिकली क्या निकालना था, ओमेगा निकालना था, तो 2 पाई बाई टी करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ag बाई v। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर जो है आंसर नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के, बस वहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस यूज करा गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे उसकी जगह पिन होल यूज करा जा रहा है। हिंज पॉइंट सेम है r/2 दूरी पे, इसी वजह से इसका आंसर बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन करा था, तो इसको मैंने डायरेक्टली आंसर नंबर 2 मार्क कर दिया। फिर आया था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है कि एक ब्लॉक था जिसको नेचुरल लेंथ से हमने 2a कंप्रेस करा और यहां से रिलीज कर दिया। रिलीज कर देंगे तो वेलोसिटी 0 होगी। यहां से a दूरी पे, नेचुरल लेंथ यहां पे मीन पोजीशन होगी, तो यहां से a दूरी पे एक वॉल है। अपने को पूछा जा रहा है कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला कि यार मान लेते हैं कि अगर ये वॉल ना होती तो ये पूरा जो ऑसिलेट करता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई रूट m बाई के होता, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां से रिलीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, तो एम्पलीट्यूड 2a के बराबर हो गया। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आप लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हो और फाइनली आप कहां पे जाना चाहते हो, आप फाइनली लेफ्ट एक्सट्रीम से पहले मीन पोजीशन तक जाओगे और मीन पोजीशन से वॉल तक जाना चाहते हो जो कि a दूरी पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं क्लास में बता चुका हूं कि आपको पहले फेस ट्रेवल निकालना होगा। फेस ट्रेवल्ड हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे a है, तो a बाई 2a। सॉल्व करोगे तो फेस ट्रेवल 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना। फेस ट्रेवल जो है वो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, इट विल बी 2 पाई बाई 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा हमें पता है रूट k बाई m होता है, तो 1 बाई ओमेगा हो जाएगा रूट m बाई k। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अपने सिलेबस में नहीं है, नो नीड टू डू दिस। ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस का क्वेश्चन है जो कि अपने सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं करा है। और क्वेश्चन नंबर 7 से मैंने डीपीबी 7 का पार्ट 2 में मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो आप वहां से चेक कर लेना, वहां पे वॉइस क्लियर है बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर 5 तक मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा। और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्या नाम है, पहले वाले उसमें थोड़ा ऑडियो का इशू आ गया था, बट मैंने फिर से अपलोड कर दिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, थैंक यू, बाय बाय।